इनफैक्ट अगर आप देखें इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में से 192 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल को रिलीज किया जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सऊदी अरेबिया के द्वारा एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि आप ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट मत कीजिए अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में से ऑयल को रिलीज करते हुए। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर परसों सामने आई थी। सऊदी अरेबिया एनर्जी मिनिस्टर वार्न्स अबाउट मिसयूजिंग ऑयल स्टॉकपाइल्स, यानी कि जो आपकी ऑयल की स्टॉकपाइल्स हैं उसका आप लोग दुरुपयोग ना करें, बिकॉज इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। बात करेंगे किस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है, क्या वजह है कि सऊदी और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो आज इतने खराब हो चुके हैं कि दोनों देश एक दूसरे को चेतावनियां दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, इस महीने की शुरुआत में आपको मालूम होगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ओपेक प्लस के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो लोग बेसिकली ऑयल आउटपुट में 2 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट करने वाले हैं, सो दैट जो ऑयल के दाम हैं उसमें हमें उछाल देखने को मिल सके। क्योंकि असल में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो काफी नीचे आ चुके थे, वो अप्रोक्सीमेटली $80 पर बैरल के आसपास पहुंच चुके थे। जैसे ही ये वाला फैसला अनाउंस किया गया था ओपेक प्लस के द्वारा, इमीडिएटली यूएस के द्वारा ये कहा गया था कि हम लोग इस फैसले से काफी निराश हैं, बल्कि व्हाइट हाउस ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था दैट जो बाइडेन वाज डिसअपॉइंटेड बाय द शॉर्ट साइटेड डिसीजन बाय ओपेक प्लस टू कट प्रोडक्शन कोटाज, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अभी भी पुतिन्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के नेगेटिव इंपैक्ट से गुजर रही है। बल्कि उन्होंने ये भी यहां पे कह दिया था कि ओपेक प्लस के चलते ये क्लियर हो चुका है कि सऊदी अरेबिया जो है वो आज रशिया का साथ दे रही है, व्लादिमीर पुतिन का साथ दे रही है और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के खिलाफ काम कर रही है। नॉट जस्ट दैट, यूएस के कई सारे लॉ मेकर्स थे जिनका ये मानना था कि जो कदम यहाँ पे सऊदी अरेबिया के द्वारा लिया गया है, दिस इज बेसिकली अ स्लैप इन द फेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज ये आने वाले टाइम में अमेरिकन कंज्यूमर्स को हर्ट करेगा और नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएसए को भी अंडरमाइन कर सकता है। इसी के चलते अमेरिका ने इमीडिएटली अनाउंस किया कि हम लोग एक नया बिल लेकर आने वाले हैं, जिसको कि उन्होंने कहा द नोपेक बिल। नोपेक बिल बेसिकली एक ऐसा बिल था जिसके चलते उन्होंने ओपेक प्लस को टारगेट करने का प्रयास किया था। नॉट जस्ट दैट, उसके कुछ ही दिन के बाद यूएस के डेमोक्रेट्स ने यह भी कहा कि हमें तो सऊदी अरेबिया से अपने सैनिकों को और हमारे सैन्य उपकरणों को भी रिमूव कर देना चाहिए, बिकॉज सऊदी अरेबिया आज यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसके इमीडिएटली बाद काफी प्रेशर पड़ने के बाद जो बाइडेन ने भी यहां पे अनाउंस कर दिया कि सऊदी अरेबिया के द्वारा लिया गया जो ये वाला कदम है इसका भुगतान उनको झेलना पड़ेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आई एम इन द प्रोसेस, कि जब हाउस और सेनेट वापस बैठेंगे देयर इज गोइंग टू बी सम कॉन्सिक्वेंसेस फॉर व्हाट दे हैव डन विद रशिया, बिकॉज इनका ये मानना था कि सऊदीज जो हैं वो बेसिकली रशिया के साथ अलाइन कर चुके हैं। इमीडिएटली उसके कुछ ही दिनों के बाद, आज से एग्जैक्टली हफ्ता पहले की बात है, बाइडेन ने अनाउंस किया कि वो लोग ऑयल प्राइसेस को और नीचे लाने के लिए बेसिकली 15 मिलियन बैरल्स और ऑयल रिलीज करने वाले हैं अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में से। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनाउंस द रिलीज ऑफ 15 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम द यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑन वेडनेसडे, और इनका मकसद यही था कि जो यहां पे ऑयल आउटपुट का कट हुआ है ओपेक प्लस के द्वारा उसको एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए हम लोग 15 मिलियन बैरल का रिलीज करने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, इन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम लोग यहां पर अगर जरूरत पड़ी तो आने वाली सर्दी में और भी ऑयल को रिलीज करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में से, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो बढ़ते ऑयल के दाम हैं उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके पीछे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल भी है, बिकॉज जो बाइडेन जो है और इनकी जो डेमोक्रेट्स की पार्टी है, इट इज नाउ फेसिंग द यूएस मिड टर्म इलेक्शंस और इनके जो अप्रूवल पॉइंट्स हैं काफी कम हो चुके हैं। उसके चलते भी ये लोग वहां पे महंगाई को और ऑयल के दाम को कम करने के प्रयास के चलते भी ये सब यहाँ पे कदम लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में से 192 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल को रिलीज किया जा चुका है। 31 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया था कि आने वाले 180 दिनों में वो लोग 1 मिलियन बैरल्स
ऑफ ऑयल पर डे रिलीज करने वाले हैं। एक तो उन्होंने मोटा रिलीज तभी कर दिया था और अब उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 15 मिलियन बैरल का ऑलरेडी वो रिलीज जो है वो आने वाले टाइम में करने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा एक फैक्ट कि यूएसए के पास जो टोटल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 714 मिलियन बैरल्स के रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ क्योंकि अमेरिका ये सब कर रहा है, सो फाइनली सऊदी अरेबिया हैज स्पोकन अबाउट इट ओपनली, और सऊदी अरेबिया के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे चेतावनी दी है अमेरिका को कि आप लोग ऑयल स्टॉक पाइल्स को, ऑयल रिजर्व्स का दुरुपयोग ना करें। उन्होंने यहां पर कहा कि जो भी कंट्रीज यहां पे ऑयल स्टॉक पाइल्स में से ऑयल को रिलीज करके ऑयल के दाम को कम करने का प्रयास कर रही हैं, वो एक तरीके से ऑयल मार्केट्स को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही हैं। और इनका ये कहना सही इसलिए बन जाता है बिकॉज जब से ओपेक प्लस के द्वारा ऑयल आउटपुट को कट करने का फैसला लिया गया था, तब से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में ज्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तब $80 पे था, अब ये अप्रोक्सीमेटली $89-90 के आसपास घूम रहा है। और इन्होंने बल्कि साथ में ये भी कहा कि स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स को बनाने का जो पर्पस था वो सप्लाई शॉर्टेजेस को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी, ना कि प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई थी। इनफैक्ट इन्होंने यूएसए को एक और चेतावनी दी कि मेरा यहाँ पे कर्तव्य है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आप आज ये कदम ले रहे हैं आने वाले टाइम में आपको ही इसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं, बिकॉज अगर आपके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं तो उस केस में आपकी ही इकोनॉमी को दिक्कतें हो सकती हैं। और यहां पर भी वो सही थे, बिकॉज अगर आप देखें तो आज से लगभग 1 महीना पहले की यह खबर है, यूएसए के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं दे आर एट देयर लोएस्ट लेवल सिंस 1984। दिसंबर 1984 में ऐसा टाइम आया था जब यूएस के रिजर्व्स 450 मिलियन बैरल्स के नीचे आए थे, और आज फिर से वैसा ही हमें टाइम देखने को मिल रहा है बिकॉज यूएस के रिजर्व्स काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें सऊदी के द्वारा जो ये वाले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बाकी कई सारी कंट्रीज हैं जो कि सऊदी अरेबिया के ही डिफेंस में आ खड़ी हुई हैं। सऊदी अरेबिया के डिफेंस में खड़ी होने वाली टर्की है, जो कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएस को साफ साफ कहा कि यू शुड स्टॉप बुलिंग सऊदी अरेबिया फॉर द प्रोडक्शन कट। यहां पर आप देख पाएंगे टर्की सेज नॉट राइट फॉर द यूएस टू प्रेशर सऊदी अरेबिया ओवर ऑयल आउटपुट। और बल्कि इंडोनेशिया ने भी यहां पे कहा है कि जो काम और जो भी एक्टिविटीज यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा करी जा रही हैं, बल्कि उसके चलते ज्यादा अनसर्टेनिटी आ रही है ऑयल मार्केट्स में, और आपको यहां पे अननेसेसरली दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। और इसी के चलते आई थिंक सऊदी अरेबिया ने भी इसको खुद ने इस चीज को माना है कि आई थिंक वी एज सऊदी अरेबिया डिसाइडेड टू बी दी मैच्योरर गाइज, यानी कि हमने ज्यादा मैच्योरली इस ऑयल मार्केट को हैंडल किया है एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या अमेरिका के द्वारा जो कदम लिए जा रहे हैं वो ऑयल प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर नहीं? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सभी इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स, नोट्स और साथ में टेस्ट सीरीज और साथ में हमारे द्वारा भी लेक्चर्स, नोट्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। सभी चीजें आप लोग अवेल कर सकते हैं मात्र 27,000 रुपीज में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड